सारे अंबिया 1,23,999 अंबिया कराम ईमान लाए हैं मेरे मुस्तफ़ा पर। आप किसके उम्मती हैं? हजूर के। आप किस पर ईमान लाए? मुस्तफ़ा पर। हजूर आपके क्या लगे? नबी। और आप क्या लगे? उनके उम्मती। अब कुरान कह रहे कि सारे नबी मुस्तफ़ा पर ईमान लाए, तो सारे नबी हजूर के क्या लगे? और हजूर उनके क्या लगे? नबी। यही वजह है कि मस्जिद अक्सा के अंदर सारे नबी पीछे खड़े होते हैं, मुस्तफ़ा इमाम बन के आगे खड़ा होता है। सारे नबी पीछे खड़े होते हैं, मुस्तफ़ा इमाम बन के आगे खड़ा होता है। यदे बैजा यदे ईसा यदे बैजा से दम ईसा यदे बैजा से आगे है मकाम उनका। कलामुल्लाह की तफसीर है गोया कलाम उनका। इमामुल अंबिया हैं, नूर हैं, इंसान कामिल है, खुदा खुद मीरे मजलिस है, मोहम्मद शमाए महफिल है। तो हजूर सारे अंबिया के इमाम हैं और सारे नबी मुस्तफ़ा की उम्मती हैं। सारे नबी क्या हैं? हजूर के उम्मती हैं। अब सारे नबी जानते थे कि ये लजपाल नबी है। हम क्या करते हैं कि अपनी अपनी दुआ को, बेटा बैठिए, तशरीफ रखिए, हम सारे क्या करते हैं कि अपनी अपनी दुआ को अपने मकसद के लिए यूज कर लेते हैं। अपने अपने मकसद के लिए, अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने मोजज़ात के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, नफ्स के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और ये जो मगफरत वाली दुआ है ना, हम ये मुस्तफ़ा के खाते में डाल देते हैं। क्योंकि जिस वक़्त हजूर अपनी उम्मत को बख्शवाएंगे तो हम भी अपनी उम्मत लेके हाजिर हो जाएंगे कि हजूर हम भी तो आपकी उम्मती हैं, तो जहां सारे बख्शे जाएंगे वहां पर हम भी बख्शे जाएंगे। तो हम भी अकीदा में के बैठे हैं कि या रसूलुल्लाह, जैसे वो बख्शे जाएंगे हम भी कई कोने में लग के बैठे होंगे, हजूर एक निगाह सवल्ली फरमा दीजिएगा। और हम इस तरह से दौड़े जैसे 4 साल का बच्चा अपनी माँ की तरफ दौड़ता है, और ये कहते हुए दौड़े कि या रसूलुल्लाह, पास अपने ना था कुछ भी रोजे माशर, एक नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। हाँ, मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा, पास अपने ना था कुछ भी रोजे माशर, एक नबी का वसीला ही काम आ गया है। मजा तब है सरकार महशर में कह दे, वो देखो हमारा गुलाम आ गया है, वो देखो हमारा। अब अपने दिल से बताओ, अब अपने दिल से बताओ, क्या हजूर ने जो मगफरत का पहला असूल था कि नबी अपनी उम्मत के लिए दुआ करे, क्या खूब हक अदा नहीं कर दिया? हजूर ने हक अदा कर दिया ना। अब ये क्वेश्चन तो पूरा हो गया कि नबी ने हमारे लिए मगफरत जो मांगनी थी उसका हजूर ने हक अदा कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। और मुबारक हो आपको, आपको मुबारक हो कि मुस्तफ़ा ने मगफरत का हक अदा फरमा दिया और हमने हजूर को सफारशी बनाया, और मुस्तफ़ा ने ऐसी करम नवाजी फरमाई कि रहमतें हम पर लुटा के रख दी हैं। अब इस पर हम मुबारकें ना दें तो क्या करें, इस पर खुशियां ना मनाएं तो क्या करें? अब दूसरा सवाल यह है कि हम ऐसा क्या करें? हजूर, हम ऐसा क्या करें कि हमारी मगफरत हो जाए? भाई हमारी भी तो कोई ड्यूटी है ना। ये तो मुस्तफ़ा ने अपनी ड्यूटी पूरी की, अब बतौर उम्मती होने कि हम क्या करें? हमारे पास ऐसा क्या, ऐसा अमल खास हो कि वो अल्लाह हमारी मगफरत फरमा दे और नबी के सदके में हमारी मगफरत फरमा दे। लवाजदुल्लाह तवाब रहीमा के तहत अल्लाह पाक नबी के सदके के अंदर हमारी हम क्या करें? अब वो अमल भी सुनते चलो बस, और उसके बाद मुर्तज़ा को दुआ में याद रखना। हजूर इमाम सखावी बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, आप जानते हैं, आप पढ़ाते भी होंगे। इमाम सखावी हैं, उन्होंने इस हदीस को बयान किया। अब मैं एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं, सवाल, हदीस किसको कहते हैं? जो मुस्तफ़ा की ज़बान अतर से निकले, ठीक, उसको हदीस कहते हैं। इस जुमले को ज़हन में रखना क्योंकि मुझे इससे काम लेना है आगे। जो हजूर की ज़बान से निकले उसे हदीस कहते हैं, ये सब समझते हैं आप। अच्छा, इमाम सखावी इस हदीस को बयान फरमाते हैं हज़रत अब्दुल वाहिद बिन जैद के हवाले से। अब्दुल वाहिद बिन जैद ये ताबई हैं। क्या है?
और ये इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ये उनके तलामज़ा में से थे, ये उनके तलामज़ा में से थे। बहुत बड़े जिल कदर वली भी हैं, ताबई भी हैं, वली भी हैं, ताबई भी हैं। अब ये इमाम सखावी हदीस को अब्दुल वाहिद बिन जैद से बयान कर रहे हैं। अब सवाल पैदा ये होता है कि हदीस तो वो होती है कि जो मुस्तफ़ा की ज़बान से निकले, और ये बात बयान कर रहे हैं अब्दुल वाहिद बिन जैद जो कि अपना वाक़या बयान कर रहे हैं। तो उनका वाक़या हदीस मुस्तफ़ा कैसे बन गया? हुजूर उनका वाक़या हदीस मुस्तफ़ा। देखिए सहाबी कौन होता है? जो हुजूर के रुखे अनवर को देखे ईमान की हालत में और उस पर कायम रहे, वो है सहाबी। ताबई कौन होता है? जो ईमान की हालत में सहाबी के चेहरे को देखे और उस पर कायम रहे। तबा ताबई कौन होता है? कि जो ताबई के चेहरे को ईमान की हालत में देखे उस पर कायम रहे। ठीक, तो ये मैं किसी सहाबी की बात नहीं कर रहा, मैं ताबई की बात कर रहा हूं कि ताबई का वाक़या हदीस मुस्तफ़ा कैसे बना। यही तो मजे की बात है, जिसकी बिना पर इमाम सखावी जैसा अजीम मुहद्दिस इमाम सखावी जैसा वो इसको हदीस में लेके आए हैं। इसको रवायत और या किसी हकायत में लेकर नहीं आए, इसको हदीस के अंदर लेके आए हैं। वो फरमाते हैं कि अब्दुल वाहिद जैद फरमाते हैं कि एक मरतबा मैं बैतुल्लाह के सफ़र पे जा रहा था। ये मैं बयान करने लगा हूँ कि हमें क्या करना चाहिए कि हमारी मग़फ़रत हो जाए। सुनना सुनियो सुनो और सीने को ठंड डालना ये सुनकर आप। वो फरमाते हैं मैं बैतुल्लाह के सफ़र पे जा रहा था, तो जैसे हजूर आप जाते हैं कभी उम्रे पर तो कभी साथी साथ हो जाते हैं, उनसे गपशप हो जाती है, दोस्ती बन जाती है, सफ़र के दौरान ही दोस्ती बन जाती है। तो कैसे मैं भी ऐसे सफ़र पे जा रहा तो एक साथी मेरे साथ था। कहते मैंने अजीबो गरीब उसकी हरकत देखी, मेरी बातें उसे चल पड़ी, पर गुफ्तगू के दौरान मैंने उसे नोट किया कि वो हर हरकत पर, यानी उसने पाँव भी हिलाना है, उसने हाथ भी उठाना है, उसने चेहरा ऐसे घुमाना है, चेहरा ऐसे घुमाना है, उसने पलक को झपकना है, उसने सर नीचे करना है, ऊंचे करना है, उसने अपने जिस्म को हिलाना है। हर हरकत पर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोते जागते वो हर वक्त हजूर और हजूर की आल पर दरूद पढ़ता था। वो हर हाल में हजूर की जात पर दरूद पढ़ता। पहले तो मैंने समझा कोई दीवाना शख्स है, कोई मजनू है, कोई कौन ऐसे दरूद पढ़ता है कि उंगली का इशारा भी करे तो दरूद, ऐसे किया तो दरूद, ऐसे किया तो दरूद। हम भी दरूद वाले हैं, हम कौन से बरूद वाले हैं? हम भी दरूद वाले हैं। तो लेकिन वो फरमाते कि हम भी दरूद पढ़ते थे, पर ऐसे कोई दरूद पढ़ते मैंने जिंदगी में किसी को नहीं देखा था। तो आखिर मैंने फिर बाद में मुझे ख्याल आया कि नहीं, गोशो हो सलामत है, ये बंदा ठीक है, ये दीवाना नहीं है, मजनू नहीं है, वैसे आशिक रसूल है। तो मैंने पूछा भाई वजह क्या है, तुम इतना दरूद क्यों पढ़ते हो? तो मेरे इस्तफसार करने पर उन्होंने बयान करना शुरू किया। अब इस बात को ज़हन में रखें कि अब्दुल वाहिद बिन जैद के साथ जो सफ़र करता साथी था वो या तो ताबई होगा या तबा ताबई होगा। क्योंकि अगर वो ताबई नहीं है तो एक ताबई के चेहरे को देख रहा है ईमान की हालत में, इसलिए तबा ताबई हुआ। ठीक, तो या तो ताबई होगा या फिर तबा ताबई होगा। अब वो फरमाते हैं कि वो शख्स बयान करता है कि आज से कई साल पहले मैं अपने बाप के साथ इसी तरह से ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए जा रहा था, उम्रा करने के लिए जा रहे थे। हम बड़े खुश थे कि मेरा बाप मेरे साथ है और मैं ज़ियारत बैतुल्लाह के लिए जा रहा हूँ। हम बड़े खुश थे, बड़ा मज़ेदार हमारा सफ़र गुजर रहा था। रात का वक्त हो गया तो हमने सोचा कि रात को किसी सराय में रुकते हैं, जो होटल्स मोटल्स होते हैं उस वक़्त के सराय होते थे, तो रात गुजारेंगे, सुबह फिर दोबारा सफ़र शुरू करेंगे। तो कहते हैं कि हम रात को एक सराय में रुक गए, रात गुजारी। कहते हैं कि खाना शाना खाया, खुशगपियों में मसरूफ़ थे, उसके बाद लेट गए। कहते हैं रात का पिछला पैर हुआ तो मेरे बाप का विसाल हो गया, मेरा बाप फौत हो गया, मेरे बाप का विसाल हो गया। कहते हैं कि जब विसाल हुआ तो मैं बाप की चारपाई के सहारे रोने धोने बैठ गया कि मैं तो अपने बाप के साथ सफ़र पे हज पे जा रहा था, बैतुल्लाह की ज़ियारत के लिए जा रहा था, ये क्या हो गया? मैं गरीबुल वतन, यहाँ पर मेरा बाप मेरा साथ छोड़ के चला गया। अब वो मैं बेचारा रोने धोने बैठ गया जैसे बेटे बैठती हैं अपने बाप की मैयत के ऊपर।
कहते अभी मैं रो रहा था तो मैंने क्या देखा कि मेरे बाप का चेहरा काला स्याह होना शुरू हो गया, काला स्याह होना शुरू हो गया। और स्याही भी ऐसी कि जैसे हबशियों की स्याही नहीं, उनमें तो चेहरे पे तो फिर नूर होता जैसे लाले हबशी के चेहरे पे नूर था। फरमाया ये ऐसा स्याह रंग था जैसे किसी ने राख बना दी हो, नहूसत वाला चेहरा। यानी मेरे बाप का चेहरा ऐसे लगता था कि जैसे ये इस पर अजाब नाजिल हो रहा है, और ये दुनिया का कोई बहुत ही लानती इंसान था और बड़ा गुनहगार इंसान था। ये ऐसे महसूस होता था, तवज्जो है आपकी, ऐसे महसूस होता था कि जैसे बहुत गुनहगार इंसान है। तो मैं बड़ा शर्मसार हुआ। अब मुझे कभी बाप के बिछड़ने का गम और कभी बाप के चेहरे को देख के शर्मिंदगी का एहसास होता था। अब मेरे बाप का चेहरा बोलता था कि मेरा बाप दोजक के गड़े के किनारे पे खड़ा है और अजाब के अंदर मुब्तला है, और कोई बहुत ही गुनहगार इंसान था। कोई भी देखता, वो कहता शख्स, कोई भी देखता तो उसे यकीन हो जाता चेहरे को देखकर कि किसी लानती इंसान का ये चेहरा है, कि जो गुनहगार इंसान है उस पर लानत बरसती थी। ऐसा चेहरा मेरे बाप का हो गया। मुझे इतनी शर्म आई अपने बाप का चेहरा देखकर कि मैंने कपड़ा डाल दिया कि कोई मेरे बाप के चेहरे को देखे ना। मैंने पर्दा रखा अपने बाप का, मैंने ऊपर कपड़ा डाल दिया। कहते हैं कि अभी रात का थोड़ा पहर गुजरा तो न जाने क्या हुआ, अल्लाह पाक ने हिजाबात उठा दिए। क्या देखती हैं कि 4 स्याह रंग के फरिश्ते से दाखिल हुए। क्या ये मैं आपको हकायत नहीं, हदीस बयान कर रहा हूं, अभी सुनना हदीस क्यों है ये। कहते हैं 4 फरिश्ते स्याह रंग के दाखिल हुए, 2 मेरे बाप के सरहाने पे खड़े हो गए, 2 पांव की तरफ खड़े हो गए और गुर्ज पकड़े हुए थे उन्होंने। कहते थे अन करीब वो मेरे बाप पर टूट पड़ते और मेरे बाप को धकेल कर वो दोज़ख के गड़ों में ले जाते और वो गुर्ज मारते मेरे बाप पर, अजाब बन के टूट पड़ते। कहते अन करीब था और मैं हैरान था कि ये हो क्या रहा है, ये माजरा क्या हो रहा है, ये कहां से आ रहे हैं सारे। कहते इसी असना में एक बुजुर्ग दाखिल हुए और बुजुर्ग का लिबास भी बयान किया कि सबज रंग का सारा लिबास था। उनका चोगा जो उन्होंने पहला था, अबाया पहनी, वो सबज रंग की थी, बाकी सफेद रंग की रीश मुबारक थी। सबज ही आपका इमामा था और सबज ही आपके कपड़े थे और सारा का सारा लिबास सबज था। कहते हैं वो कमरे में दाखिल हुए और आते सार उन्होंने उंगली का इशारा किया ऐसे। कहते जैसी उंगली का इशारा किया चारों फरिश्ते पीछे हट गए। कहते हैं वो आगे बढ़े और आगे बढ़कर मेरे बाप के चेहरे पर जो कपड़ा था उसको हटाया, उसको हटाया। कहते हैं कि वो शख्स कहता है कि मैं हैरान था कि माजरा हो क्या रहा है, कि कहां से फरिश्ते आ रहे हैं, ये बुजुर्ग किधर से आ रहे हैं, ये माजरा हो क्या रहा है। कहा मेरे औसार खता हो गए, मुझे समझ नहीं आ रही थी ये माजरा हो क्या रहा है। शायद खुदाए परवरदिगार ने हिजाबात उठा दिए थे। कहते हैं वो आए, उन्होंने कपड़ा हटाया और अपना दस्ते शफकत जो था अपना हाथ मेरे बाप के चेहरे पे फेरा। कहते हैं जैसे ही वो हाथ फेरते जाते हैं मेरे बाप की सारी स्याही खत्म होती चली जाती है। कहते हैं हत्ता के मेरे बाप का चेहरा रोशन हो गया। वो कहते हैं मेरे बाप का रंग असल में सुर्खो सफेद था, पर जैसे ही उन्होंने अपना हाथ फेरा ऊपर तो मेरे बाप का चेहरा सुर्खो सफेद से भी ज्यादा रोशन हो गया और नूर की शुआएं मेरे बाप के चेहरे के अंदर से निकलनी शुरू हो गई और मुझे यकीन हो गया कि मेरा बाप अजाब से निकलकर जन्नत की वादियों में सैर करने जा रहा है। मेरे बाप के चेहरे पर रहमतें आ गई थी, मेरे बाप के चेहरे पर नूर आ गया था और मैं खुश भी हो रहा था और हैरान भी हो रहा था कि माजरा हो क्या रहा है। ये पहले स्याही फिर नूर, ये फरिश्ते, ये बुजुर्ग कौन है, कहां से आए। कहते मैं इसी शशोपंज में था, हैरान था कि वो बुजुर्ग वापस जाने लगे तो मैं छलांग मार के खड़ा हुआ और उनके पीछे जाकर उनकी मैंने अबाया को पकड़ लिया, रोक लिया। मैंने कहा ए अरब रुक जाइए, आपने बड़ी शफकत फरमाई, मैं गरीबुल वतन, मेरा बाप मुझे छोड़ गया, मैं यतीम हो गया, आपने बड़ी मोहब्बत फरमाई कि अपना दस्ते शफकत फेरा और मेरे बाप के चेहरे की सारी स्याही दूर हो गई और मेरे बाप के चेहरे की रंगत बताती है कि अब वो दोज़ख से निकल कर जन्नत के किनारे पे खड़ा है। आपने बड़ी मेहरबानी फरमाई, आपने बड़ी शफकत फरमाई मुझ पर, आपने बड़ी इनायत फरमाई मुझ पर, बड़ी करम नवाजी फरमाई मुझ पर। मेरे बाप का चेहरा रोशन हो चुका है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आप ये तो फरमाएं आप हैं कौन, आप ये तो फरमाएं आप हैं कौन।
तो इस जुमले की बिना पर इमाम सखावी ने इसको हदीस में शामिल किया। ये जो जुमला है ना अगला, इस जुमले की बिना पर इमाम सखावी ने इसको हदीस में शामिल किया कि जब उसने पूछा आप कौन हैं जिसने हाथ फेरा और मेरे बाप को अजाब से निकाल कर रहमतों की तरफ ले गए, तो वो आगे से पुकार उठे अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अना मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मुहम्मद अल्लाह का रसूल हूं। वो आका दो जहां थे। और फिर जो अगला जुमला का, इस जुमले की बिना पर ज्यादा उन्होंने इसको हदीस में शामिल किया। हजूर ने फरमाया कि तुम्हारा बाप दुनिया का बड़ा गुनाहगार इंसान था, ये मरता मर जाता मैं कभी ना आता, ये मरता मर जाता मैं कभी ना आता इसकी शिफात के लिए, लेकिन इसका एक अमल था जिसकी बिना पर मुझे आना पड़ा। इसका एक अमल था जिसकी बिना पर मुझे आना पड़ा। वो अमल क्या था कि तेरा बाप लाख गुनाह होने के बावजूद भी चलता फिरता खाता पीता उठता बैठता सोता जागता हर वक्त मुझ पर और मेरी आल पर दरूद पड़ता था। इस दरूद की बरकत की वजह से आज मुझे आना पड़ा और मैंने तेरे बाप की शिफात फरमा दी। और मुबारक हो तुझे कि तेरा बाप और अज़ाब की वादियों से निकलकर जन्नत की वादियों में सैर कर रहा है। तो साहिबान जी वकार, मैं जो यहाँ पर बैठा हूँ, मुर्तज़ा का यकीदा है और हजरत का भी यकीदा है कि हम नमाजें पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं, हज करते हैं, खुदा बेनियाज है, कबूल करे ना करे, पर मेरा वजदान ये कहता है कि अगर कोई दोज़ख की आग पर बरसात बनकर कोई चीज बरसेगी तो वह दुरूद पाक ही है, क्योंकि पुरसान अमल पेश खुदा कोई ना होगा, उस रहमत आलम के सिवा कोई ना होगा, उनके तवस्सल से खुदा ही को पुकारो, उन जैसा मददगार दुआ कोई ना होगा। और खूब नामे मोहम्मद है ए मोमिनो, जिसमें नुक्ता भी रब को गवारा नहीं, खुद खुदा ने नबी से ये फरमा दिया जो तुम्हारा नहीं वो हमारा नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग व सल्लल्लाहु ताला अला रसूल खैर खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन।